बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। एंशियंट हिस्ट्री की सारी किताबों का निचोड़ में लेकर आता हूं आपके लिए। ये एक सीरीज है जिसका ये 11वां लेक्चर है। ऑलरेडी 10 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ओरिजिन एंड कहाँ से आए थे वो। सो ऑल दैट वी विल सी इन दिस लेक्चर। हम देखेंगे ये जहाँ पे रूल करते थे उस एरिया का एक्सटेंट क्या था, दैट वील सी। एक रूलर थे गोंडोफेरिस ऑफ द पार्थियंस, सो हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। विल ऑल्सो सी सम कल्चरल एक्सचेंजेस जो पार्थियंस ने किया विद द इंडियंस, एंड फाइनली हम डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर। मेरा नाम है अरुणव। आई वेलकम यू टू दिस लेक्चर एंड बिफोर वी मूव अहेड विद द लेक्चर लेट मी टेल यू अबाउट द सब्सक्रिप्शन विच यू गेट फॉर 24,999 अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। द कोड इज ARU50, ठीक है। ARU50 इज द कोड। जब आप ये कोड टाइप करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू विल गेट द सब्सक्रिप्शन फॉर 24,999। नाउ मोस्ट ऑफ यू नो कि ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिससे इट ओपन्स ऑल द बैचेस फॉर यू। जितने भी बैचेस चल रहे होते हैं अनअकैडमी पे वो सारे आपको मिल जाते हैं एंड यू हैव ऑल द टॉप एजुकेटर्स टीचिंग यू इन द सब्सक्रिप्शन, बेसिकली द प्लस सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड ऑल्सो जो भी लैंग्वेज आपको पसंद है, बेसिकली इंग्लिश में सीखना है, हिंदी में सीखना है या बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको सीखना है, you get access to all of those batches by all the top educators. Fine. And also let me tell you about आगाज 2027 एक बैच है। अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये शुरू हो रहा है 27 अक्टूबर से एंड यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस तक पढ़ाएंगे। विल स्टार्ट विथ एनसीईआरटी अर्ली एनसीईआरटी फोकस फॉर अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। यहाँ पे मैं हिस्ट्री एनसीईआरटीज आपको पढ़ाऊंगा एंड ऑल्सो अदर टॉप एजुकेटर्स विल बी देयर हु विल बी टीचिंग यू इन दिस बैच। Fine. So you can go get the subscription for this batch. Again, you know which code to use. You have to use the code ARU50, which is my code. Use this code, आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाएगा इस बैच पे। Let me also tell you about 2026 जो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 29,999 में। Again, the code that you have to use to get this price, that is ARU50. Okay, ARU50 is the code you use and then you get a discount so that आपको 29,999 पे सब्सक्रिप्शन मिल जाए। देन लेट मी टेल यू, अगर आप 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपने पहले कभी एग्जाम दिया है, देन दिस इज द बैच आई एम गोइंग टू रेकमेंड टू यू। ये 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला है एंड यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस, एवरीथिंग हियर। अगेन लेट मी टेल यू, यू हैव टू यूज द कोड ARU50 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस बैच। आगे बढ़ते हैं एंड लेट मी टेल यू अबाउट द ओरिजिन एंड अराइवल ऑफ द पार्थियंस। ओके, सो बिफोर वी गो अहेड we'll have to first see a map, क्योंकि मैप से हमें बहुत जल्दी समझ आता है कि कहाँ से कौन आया था। हमने इंडो ग्रीक्स वाले लेक्चर में भी ये मैप देखा था, सिथियंस या शाकाज वाले लेक्चर में भी इस मैप को देखा था एंड पार्थियंस वाले लेक्चर में हम अभी फिर से इसी मैप को देख रहे हैं। पार्थियन किंगडम यहाँ पे है, इफ यू कैन सी पार्थियन किंगडम। ओके, पार्थियन किंगडम आज के ईरान में है। वेरेवर इज ईरान टुडे देयर इज पार्थियन। सो पार्थियन किंगडम्स वहां पे थे, ठीक है। सो पार्थियंस वहां से आए थे। अब क्यों आए थे? जब हमने देखा था मौर्यन लेक्चर को, तब हमने देखा था कि मौर्यंस वेर वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके बाद धीरे धीरे जब डिसइंटीग्रेट होने लगा मौर्यन एम्पायर, फिर शुंगाज आए एंड आफ्टर दैट वी सॉ कि द एंटायर एक्शन शिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे जो सेंट्रल एशिया में या वेस्ट एशिया में जो किंगडम्स थे उनको पता चला कि कोई स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं है अभी इंडिया में। सो नाउ इज द टाइम जब हम जाके वहाँ पे कब्जा जमा सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे। सेल्यूसिड एम्पायर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, फिर ग्रेको बैक्ट्रियन किंगडम के बारे में भी देखा, वहाँ से आए थे सारे इंडो ग्रीक्स। उसके बाद हमने देखा कैसे सेंट्रल एशिया से सिथियंस आए थे, शाकाज आए थे एंड नाउ पार्थियंस भी आए, राइट। पार्थियंस वेर द थर्ड बाय द वे टू कम टू इंडिया एंड देन द रीजन अगेन आई सेड कि कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था उस समय इंडिया में, तो इन्हें पता था कि इट इज़ ईजी फॉर देम टू गो एंड इन्वेड, तो वो आए यहाँ पे उसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पे इफ वी सी पार्थियंस ऑल्सो नोन एज पहलावाज। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, क्योंकि काफ़ी हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो पहलावाज को बोलते हैं कि दे वेर शायद द पल्लवाज। अब पल्लवाज इफ यू रिमेंबर एंड इफ यू हर्ड अर्लियर, तो ये पल्लवाज जो है ये साउथ इंडिया में रहते थे, ठीक है। तो काफ़ी हिस्टोरियंस का मानना है कि पल्लवाज ही है पहलावाज। नाउ द थिंग इज, जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, उन बुक्स के अनुसार पल्लवाज आर डिफरेंट, वो साउथ इंडिया में थे एंड पहलवाज जो है ये है पार्थियंस, राइट। सो दीज आर वेरी डिफरेंट।
सो कुछ किताबों में, कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से आपको मिलेगा कि सेम है, लेकिन द बुक्स दैट वी फॉलो फॉर द एग्जामिनेशन, उनके हिसाब से ये अलग अलग है, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड. सो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए कि पल्लवाज एंड पहलवाज आर द सेम. नो, दे आर नॉट. पार्थियंस आर पहलवाज, ओके? तो ये आए थे ईरान से, एंड पल्लवाज वेर इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. फाइन. सो ये कंफ्यूजन इज गॉन. सो ये जो थे, ये अराइव्ड इन इंडिया अराउंड द 1st century CE, कॉमन एरा, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द इंडो ग्रीक्स. तो इंडो ग्रीक्स पहले देखा हमने कि इंडो ग्रीक्स ही थे पहले, उसके बाद शाकाज आए, उसके बाद पार्थियंस आए. इंडो ग्रीक्स जब तक धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगे, उसी समय इनका आना शुरू हुआ था. ठीक है. तो अभी एक्सटेंट के बारे में देखेंगे कि कौन सा एरिया था जो वो रूल कर रहे थे. इस मैप को अगर हम देखें, देन वी कैन सी कि यहाँ पे इंडो पार्थियन किंगडम दिखाई दे रहा है हमें. ठीक है. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ब्लैक कलर आई एम यूजिंग. इंडो पार्थियन किंगडम. ठीक है. यहाँ पे ये बेसिकली आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे पहले ऑफकोर्स इंडो ग्रीक्स थे, एंड देन आफ्टर दैट द इंडो पार्थियन किंगडम और द पार्थियंस वेर हियर. तो ये है एक्सटेंट. तो काफ़ी छोटा एक्सटेंट है इफ़ यू सी कंपेयर टू द मौर्यन एम्पायर, लेकिन इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे पहले इंडो ग्रीक्स यहाँ पे आए, उन्होंने इसी एरिया को रूल किया, उसके बाद शाकाज ने भी ऑलमोस्ट यहीं पे रूल किया, एंड नाउ द पार्थियंस आर ऑल्सो हियर. ठीक है. देन ये जो किंग है गोंडोफेरिस, इनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द ओनली नोटेबल रूलर ऑफ द पार्थियंस जिनके बारे में हमें पता चलता है, एंड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी सिर्फ इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना होता है. फाइन. तो गोंडोफेरिस जो थे वो 20 से 50 कॉमन एरा, तो उस टाइम के रूलर थे इंडिया में. ठीक है. और इन्होंने ही फाउंड किया था, जो इन्होंने ही स्टार्ट किया था बेसिकली इंडो पार्थियन किंगडम को. तो कहा जाता है कि यही जो थे पहले रूलर थे जो इम्पॉर्टेंट थे या स्ट्रॉन्ग थे इन द पार्थियंस, अमंग द पार्थियंस इन इंडिया. तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो मैंने आपको ऑलरेडी मैप में दिखा दिया है. नाउ ये इंटरेस्टिंग है, गोंडोफेरिस इज एसोसिएटेड विथ क्रिश्चियन ट्रेडिशंस, विथ सेंट थॉमस सेड टू हैव विजिटेड हिज कोर्ट. उस समय अगर हम पहले लेक्चर्स को, पिछले लेक्चर्स को अगर हम याद करें, देन यू विल रिमेंबर कि उस टाइम हिंदुइज्म फिर से थोड़ा उभर कर आ रहा था आफ्टर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है. एंड वी ऑल्सो सी कि कुछ रूलर्स ऐसे थे, कुछ एम्बेसडर्स ऐसे थे जिन्होंने हिंदुइज्म एम्ब्रेस कर लिया था. इफ़ यू रिमेंबर रुद्ररमन के बारे में, इफ़ यू रिमेंबर, देन हिलियोडोरस के बारे में, अगर इफ़ यू थिंक, जो हमने ऑलरेडी पहले कवर किया है. सो इफ़ यू रिमेंबर, तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म को एम्ब्रेस किया हुआ था. बट नाउ इफ वी सी, गोंडोफेरिस जो पार्थियन थे, ईरान से आए थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया. ठीक है. एंड सेंट थॉमस आए थे. अब सेंट थॉमस कौन है? सेंट थॉमस वॉज वन ऑफ द 12 एपोस्टल्स. एपोस्टल्स मतलब जीसस के 12 डिसाइपल्स थे, 12 शिष्य थे, उनमें से एक सेंट जॉन थे. ठीक है. सेंट थॉमस थे. ओके. सो यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज द पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची जो 15th सेंचुरी में उन्होंने बनाई थी, अबाउट द लास्ट सपर. तो लास्ट सपर का ये कहानी है कि जीसस को इसी सपर में पता चलता है बेसिकली, दिस इज़ व्हेन ही अनाउंसेस कि इनके जो 12 डिसाइपल है, जो 12 शिष्य है, उनमें से एक बिट्रे करेगा. तो दिस पेंटिंग इज अबाउट दैट. और यहाँ में इफ आई हैव टू शो सेंट थॉमस टू यू, देन ये जो है उंगली उठाते हुए, दिस इज सेंट थॉमस इन दिस पेंटिंग. तो यही थे द 12 डिसाइपल्स ऑफ जीसस, उनमें से एक सेंट थॉमस जो इंडिया आए थे. तो ये आए थे थ्रू केरला. उसके बाद ही वॉज किल्ड इन माइलापुर इन चेन्नई. माइलापुर एक जगह है चेन्नई में, माइलापुर में इनकी डेथ हुई थी, इनको मार दिया गया था चेन्नई में बाद में. तो ये आए थे ड्यूरिंग द रूल ऑफ गोंडोफेरिस, और उनके कोर्ट में ये गए थे टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, एंड ही गोंडोफेरिस वाज द वन जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया था. काफ़ी बढ़ावा दिया था क्रिश्चियनिटी को इन्होंने. ठीक है. और अगर हम देखें अबाउट द कल्चरल एक्सचेंज, हमने ऑलरेडी, इफ़ यू रिमेंबर द प्रीवियस क्लासेस, तो हमने देखा था कि इंडो ग्रीक्स जो है, इंडो ग्रीक्स ने काफ़ी कुछ इंडिया जो ग्रीक से वो लाए थे, और इंडिया का जो कल्चर है, दोनों का मिक्सचर किया था उन्होंने. सेम हमने देखा था विद द शाकाज ऑल्सो, एंड द सिमिलर थिंग वील सी इन पार्थियंस ऑल्सो. रिमेंबर कि शाकाज के टाइम में हमने देखा था हेलेनिस्टिक आर्ट्स को भी प्रमोट किया था, और कॉइन्स जो थे उनमें भी हेलेनिस्टिक डिजाइन्स थे. हेलेनिस्टिक क्या है? अगेन लेट मी रिमाइंड दिस टू यू. हेलेनिस्टिक क्या है? हेलेनिस्टिक इज इक्वल टू ग्रीक. ठीक है.
ग्रीक्स। तो ग्रीक का जो कल्चर था, ग्रीक का जो डिज़ाइन था, वो हेलेनिस्टिक बोला जाता है। एंड वी सी दैट इन द कॉइन्स ऑफ शाकाज ऑल्सो, एंड देन वील सी दैट इन द पार्थियंस ऑल्सो। ग्रीक्स में ऑफकोर्स वो था क्योंकि वो ग्रीस से ही आए थे, तो वो तो अपना कल्चर, अपना आर्ट लेकर आए ही थे। लेकिन शाकाज के जो कॉइन्स थे उनमें भी हम हेलेनिस्टिक आर्ट्स को देखते हैं, इन्फ्लुएंस को देखते हैं, और हम पार्थियंस में भी हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस को देखते हैं। सो बेसिकली शाकाज हो या पार्थियंस हो, उनमें वील सी अ मिक्सचर ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस एंड हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। ऑल द आर्ट्स ऑफ द पार्थियंस, ऑल द कॉइन्स ऑफ पार्थियंस, उनमें हम देखते हैं इस चीज को, ठीक है। तो एंकरेज ग्रेको रोमन एंड इंडियन कल्चरल एक्सचेंजेस। ऑफ कोर्स ग्रेको रोमन क्यों? क्योंकि उस टाइम इंडो ग्रीक्स थे, तो वो ऑल्दो थोड़ा डिक्लाइन में चले गए थे, थोड़ा वीक हो गए थे, लेकिन दे वर स्टिल देयर, द इन्फ्लुएंस वर स्टिल देयर। तो इसलिए ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस और इंडियन कल्चरल एक्सचेंजेस हम उस समय देखते हैं, इवन ड्यूरिंग द पार्थियंस। पार्थियन इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन कॉइनेज एंड आर्ट। जैसा मैंने बोला, जो ऑलरेडी ग्रीक जो इन्फ्लुएंस था वो तो था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस था, इंडियन इन्फ्लुएंस था, उसके साथ पार्थियन, क्योंकि ये ईरान से भी आए थे, तो वहाँ उनका जो कल्चर था वो भी थोड़ा लेकर आए थे। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो इस समय जैसे मैंने एक बार आपको बोला था, जब हमने शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, तो इट इज़ सेड कि ये डार्क एज है, लेकिन हमने उस लेक्चर में देखा था कि कैसे ये डार्क एज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मिक्सचर्स ऑफ कल्चर्स हो रहे थे, इन्फ्लुएंसेस जो थे, काफ़ी अलग अलग जगहों की इन्फ्लुएंसेस हमें देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ कॉइनेज, इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, राइट। तो यही है कि पार्थियंस भी जो बाहर से आए, जो ईरान से आए, वो अपना कल्चर लेकर आए थे, जैसे ग्रीक्स लेकर आए थे। एंड वी सी अ लॉट ऑफ दिस इन द कॉइन्स, द आर्ट ऑफ द पार्थियंस, ओके। So they adopted both Hellenistic and local Indian traditions, right? So basically Parthians, Hellenistic and Indian, right? Why I'm telling this to you again and again? क्योंकि ये बहुत important है, हमें याद रखना है when we will write answers in mains। अगर आपको कभी पूछा जाए कि ये जो पीरियड है जिसको डार्क एज बोला जा रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, क्या ये डार्क एज है, तो जब हम इसको बोलेंगे कि ये डार्क एज नहीं है, उस समय हमको ये सारी बातें लिखनी पड़ेंगी कि क्यों डार्क एज नहीं। क्योंकि ये कल्चरल एसिमिलेशन हो रहा था उस समय, ए कल्चरलाइजेशन, जो ये वर्ड है हम बार बार देख रहे हैं हर लेक्चर में, ए कल्चरलाइजेशन, जो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तमिलनाडु बोर्ड के बुक में भी लिखा गया है, नॉट एनसीईआरटी। तो वहाँ पर भी ये वर्ड लिखा गया है, तो ये हमें कोट करना पड़ेगा हमारे आंसर्स में, राइट। सो दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस। जब हम आंसर्स लिखेंगे तब इन चीज़ों को हमें लिखना पड़ेगा। वील हैव टू सब्सटेंशिएट आवर आंसर्स विथ दीज एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड देन प्लेड अ की रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड अक्रॉस द सिल्क रूट। अब सिल्क रूट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था अबाउट सिल्क रूट। इस लेक्चर में लेट मी शो यू सिल्क रूट। ये कॉइन्स है बाय द वे ऑफ द पार्थियंस। पार्थियंस के कॉइन्स में लेट मी टेल यू अगेन, अगर आप इन कॉइन्स को देखें, दीज आर वेरी सिमिलर टू द इंडो ग्रीक कॉइन्स एंड द शाकाज कॉइन्स। हमने उन लेक्चर्स में इन कॉइन्स उनके कॉइन्स को देखा था। एंड इफ यू ट्राई एंड रिमेंबर दोज पिक्चर्स, एंड अगर आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, देन यू विल सी कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि सिमिलर इन्फ्लुएंसेस हमें देखने मिलते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सिल्क रूट। तो ये है सिल्क रूट, ठीक है। तो ये सिल्क रूट जो था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। नाउ आई एम शोइंग यू द मैप ऑल्सो, ठीक है। तो ये सिल्क रूट है। आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट समथिंग कॉल्ड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। वन बेल्ट, OBOR बोलते हैं इसको, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो ये बेसिकली चाइना बना रहा है एंड इट पासिस थ्रू POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। इसलिए इंडिया हैज़ अ प्रॉब्लम विथ इट ऑफ कोर्स, क्योंकि POK इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो वहाँ से अगर हमारी परमिशन के बिना चाइना बना रहा है वन बेल्ट वन रोड, तो ऑफ कोर्स वी विल हैव सम इश्यूज विद इट, राइट। सो बेसिकली बात क्या है कि जो सिल्क रूट हुआ करता था पहले एंशिएंट टाइम्स में, उसी को रिवाइव करने के लिए चाइना अभी बना रहा है वन बेल्ट वन रोड। और ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस मैप में सिल्क रोड, यही है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो इसी को रिवाइव कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए यहाँ पे इस मैप में, लेट मी शो यू वन थिंग, लेट मी शो यू कहाँ पे, दिस काराकोरम रेंज के इधर से जा रहा है ऑल दिस, राइट। तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट, और यहाँ पे ही थे सारे इंडो ग्रीक्स, शाकाज, पार्थियंस, फिर बाद में हम देखेंगे कुशान्स भी आएंगे, राइट। विल सी रूलर कॉल्ड कनिष्क, ओके। तो ये सारे यहीं पे थे, राइट। सो क्योंकि ये
these areas were very close to the Silk Route, तो ये facilitate करते थे trade को. And you will see जब कोई ऐसा trade route होता है जो पास करता है आपके किंगडम से, देन यू विल सी कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम इट, क्योंकि आप टोल्स बिठा सकते हैं वहाँ पे, उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा. एंड क्योंकि एक सिल्क रूट बना हुआ है, राइट, एक ट्रेड रूट है वो, राइट, तो वो आपके किंगडम में भी हेल्प करेगा कि इट हेल्प्स यू फ्लरिश योर इकोनॉमी ऑल्सो. ट्रेड एंड कॉमर्स में आपको हेल्प करेगा बिकॉज देयर इज अ रूट गोइंग थ्रू इट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट एंड शायद आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ आपको. ओके, एंड चाइना इज नाउ ट्राइंग टू डू द सेम विथ वन बेल्ट वन रोड. फाइन, तो यही है सिल्क रूट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द डिक्लाइन. ठीक है, तो डिक्लाइन कैसे हुआ? इट्स वेरी सिंपल. पार्थियन पावर इन इंडिया वाज शॉर्ट लिव, काफ़ी कम टाइम के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल किया था एंड डिफीटेड बाय द कुशान्स अराउंड द 1st सेंचुरी CE. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू हियर इटसेल्फ कि शाकास जो थे वो धीरे धीरे जब हारने लगे फ्रॉम दीज पार्थियन पावर्स, तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कुशान्स को बुलाया. कुशान्स जो थे ऊपर यूची इनका नाम था, तो इन्होंने ये सेंट्रल एशिया में ही थे, फ्रॉम वेयर द सिथियंस हैड कम, बेसिकली शाकास जहाँ से आए थे उसकी साइड में ही ये कुशान्स भी रहते थे. तो कुशान्स को इन्होंने बुलाया कि प्लीज़ कम एंड हेल्प अस, तो हमें मदद कीजिए और इन पार्थियंस को हराइए और फिर आप चले जाएंगे. उन्होंने ऐसा सोचा, तो कुशान्स आए और कुशान्स ने डिफीट किया पार्थियंस को. उसके बाद उन्हें लगा कि हमें तो यहाँ रूल करना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए, एंड देन द कुशान्स स्टार्टेड देयर रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. एंड ऑल्सो विल सी कश्मीर के उधर भी काफ़ी सारा, काराकोरम हाईवे के उधर, इफ़ यू सी ऑल दीज एरियाज, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा एक एक्सटेंट जो है उन्होंने रूल किया था इंडिया में. ठीक है, तो दैट विल सी ऑफ कोर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, बट इस लेक्चर के लिए दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर द पार्थियंस. एंड आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. ज़्यादा कुछ नहीं है याद रखने के लिए. वी जस्ट हैव टू रिमेंबर गोंडोफेरिस यहाँ पे, जो एक ही रूलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मेन्स पर्सपेक्टिव में जैसे मैंने आपको बोला कि यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट कि कैसे ये टाइम पीरियड जो है वो डार्क एज नहीं है, तो यू नो व्हाट टू से. सो बेसिकली ए कल्चरलाइजेशन हो रहा था, वही बात है. सो दैट इज़ ऑल. आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर देयर समथिंग एल्स दैट यू वांट टू नो, कुछ और अगर ऐड करना है इन लेक्चर्स में. एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. एंड अगर आपने बाकी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, देन प्लीज़ गो थ्रू द प्ले लिस्ट सो दैट यू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री बाय नाउ. ओके, थैंक यू सो मच.